हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे द स्कोप ऑफ द बायो एथिक। ये टॉपिक कहाँ का है? मेडिकल एथिक्स सेमेस्टर 5th का टॉपिक है। तो बायो एथिक इज़ अ फील्ड दैट एक्सप्लोर द एथिकल इशूज़ इन बायोलॉजी, मेडिसिन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो बायो एथिक बेसिकली है क्या? वो एक्सप्लोर करता है एथिकल इशूज़ जो कि बायोलॉजी में, मेडिकल्स में, मेडिसिन्स में, और जो रिलेशन बताता है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायो एथिक कहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं। डिफरेंट थिंकर इसके बारे में डिफरेंट बातें बोलती हैं और डिबेट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको लेकर हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि 2 मेन रीज़न है जो कि बायोएथिक को लेकर हुआ है। पहला आता है रेंसिलियर पॉटर का विज़न है जो कि ग्लोबल एथिक्स को लेकर है, जो कि फोकस करते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ द थिंकिंग लिंकिंग ऑफ विद द साइंस एंड फिलॉसफी को लेके, कि जो एड्रेस करता है हमारा पूरा ग्लोबल ह्यूमन सर्वाइवल को। और उनका गोल क्या रहता है? वो स्टडी करते हैं कि हाउ ह्यूमन कैन अडॉप्ट अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो किस तरह से ह्यूमन अडॉप्ट कर सकता है चेंजिंग एनवायरनमेंट को वाइल क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एंड एथिकल सोसाइटी। सेकेंड पॉइंट आता है एंड्रे हेलगर विज़न को लेकर, जो कि क्रिटिकल इनका क्लिनिकल बायोएथिक्स है को लेकर है। कहीं ना कहीं विज़न फोकस करते हैं एथिकल एक्सपर्टीज़ हैं जो कि अप्लाई करते हैं फिजिकली मेडिकल प्रैक्टिसेस में, और इनका जो गोल है वो हेल्प करता है इनके क्लिनिकल हैंडल करने के लिए और एथिकल डिलेमास को जो कि हेल्थ केयर में होते रहते हैं, मेडिकल और एथिकल नॉलेज को कंबाइन करने में। द बायोलोकेटेड बर्थ ऑफ बायोएथिक्स, ठीक है। तो टर्म जो है ये कॉइन करता है वेरन टी रिच के रेफर करते हैं कि डुअल ओरिजिन है उनका बायोएथिक्स में, कि पॉटर और हेलिगर्स जो है उनके आइडियाज़ को लेकर। क्योंकि पॉटर जो है वो कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक और प्रिवेंटिव अप्रोच बताते हैं, और जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में मेडिकल एथिक्स को फोकस करता है। जॉर्ज टाउन क्लिनिकल बायोएथिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है इंटरप्रिटेशन को, और ब्रॉडर विजन में भी ओवरशीट करने को हमें मदद करता है। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है पॉटर विजन को लेकर? तो नॉर्मेटिव एथिक्स फॉर द ग्लोबल हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए। तो पहला आता है कि नॉर्मेटिव एथिक्स फॉर द ग्लोबल हेल्थ में ये पॉटर जो है वो एम्फसाइज करते हैं क्या, कि न्यू डिसिप्लिन है किस तरह से एमर्ज करा जाए साइंटिफिकली और फिलोसफिकली नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, एथिकल सॉल्यूशंस को देखने में, ग्लोबल हेल्थ और चैलेंजेस को। और सेकंड पॉइंट जो है इनका इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है, जो कि हमें मदद करता है एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट की जो पॉटर है हाईलाइट कर सके लिंक बिटवीन डिसीज़ लाइक कैंसर में और इन्वायरमेंटल फैक्टर में, जो कि प्रिवेंट करते हैं हमें प्रिवेंशन लेने के लिए ओवर ट्रीटमेंट। ऑन द स्कोप एंड इवोल्यूशन ऑफ बायोएथिक्स अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जो बायोएथिक है वो डेवलप कर रहा है एज अ फील्ड दैट एड्रेस द एथिकल इशूज़ इन मेडिसिन, साइंस एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे 2 एक्सपेक्ट निकल गए जो हमने आपको बताया, ग्लोबल एथिक्स और क्लिनिकल बायोएथिक्स। तो वारंटी रिच जो है इनका पर्सपेक्टिव क्या है? रिच जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि बायोएथिक्स जो है वो अडॉप्ट होती है एज अ ग्लोबल फ्रेमवर्क अवॉइड करने के लिए और फोकस करने के लिए मेडिकल इश्यूज़ को। बिना ग्लोबल फोकस के बायोएथिक्स जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क में होगी और डिस्कनेक्ट भी होगी लार्जर प्रॉब्लम से, लाइक इन्वायरमेंटल हेल्थ और पॉपुलेशन कंसर्न एंड पब्लिक हेल्थ। दूसरा पॉइंट आता है सेकुलर नेचर ऑफ बायोएथिक्स। तो बायोएथिक्स जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है एज अ सेकुलर एंड एक्सक्लूसिव फील्ड्स में भी, और हमें क्या करता है मूव अवे करता है फ्रॉम रिलीजियस एंड कल्चरल बायसेस को लेकर। जो बायसनेस हो रही है हमारी सोसाइटी में उससे भी हमें कहीं ना कहीं अवे करता है। तो इनका जो शिफ्ट है बायोएथिक्स का जो कॉमन प्लेटफॉर्म में चल रहा है वो इंटरडिसिप्लिनरी डिसीजंस को भी हमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने में मदद करता है एज अ साइंस, बायोएथिक, रिलीजन एंड सोशल इश्यूज़ को लेकर। ऑर्डर विजन, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन का जो सर्वाइवल है कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल सर्वाइवल है, जो कि हमें क्या करता है रिक्वायर करता है हमारे चेंज को, जो कि सोसाइटी में, रिलीजन में और इकोनॉमिकली पॉलिसीज़ को लेकर हो रही हैं। और यहाँ पे ग्लोबल बायोएथिक का भी कहीं ना कहीं इंगेज कर रहा है हमारे रिलीजन को लेकर, और सेकुलर आइडियोलॉजीज़ है जो कि क्या करती है यूनिफाई करते हैं हमारे डाइवर्स कम्युनिटीज़ को। यहाँ पे ग्लोबल हमें एफर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि एड्रेस करते हैं इशूज़ लाइक क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ इक्विटी को लेकर। तब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर थिंकर्स। तो दूसरे थिंकर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बायोएथिक्स को लेकर? तो ये एम्फसाइज करते हैं नीड फॉर मोरल फ्रेमवर्क और आउटसाइड द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, और क्या करते हैं व्यू करते हैं बायोएथिक्स को एज अ रैशनल सेकुलर जो कि रिस्पॉन्स कर सके मॉडर्न एथिकल चेंजेस को लेकर। बायोएथिक्स का हिस्ट्री, स्कोप और पर्सपेक्टिव क्या है उसमें? कि जो स्टडी है वो एथिकल इश्यूज़ को लेकर है, हेल्थ केयर को, मेडिसिन को, लाइफ साइंस को। ये एड्रेस करती है मोरल क्वेश्चन जो कि अराइज होते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल
साइंस को लेकर, ठीक है। बायोएथिक्स जो है कहीं ना कहीं यूनिक है बिकॉज जो वो है वो ब्रिंग करता है हमें वेरियस पर्सपेक्टिव फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड एथिकल व्यू पॉइंट्स को लेके, जो कि क्रिएट करता है हमारी लैंग्वेज को हेल्थ केयर पॉलिसीज़ में। तो पहला पॉइंट रहता है बायोएथिक एज अ ग्लोबल फील्ड में किस तरह से वर्क कर रहा है। और दूसरा आता है इनहार्टेड व्यू ऑफ बायोएथिक्स, कि इसमें किस तरह से पॉलिथिक प्रिजम्पशंस हो रहे हैं मल्टीपल व्यूज़ को लेकर। तीसरा पॉइंट आता है हमारा जॉनेस व्यू ऑफ बायोएथिक्स को लेकर, कि इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हैं आज के उसमें एज अ नेचर में ह्यूमन को एक्शन करने के लिए किस तरह से मदद करती हैं। और जो जॉनस है वो कहीं ना कहीं ऐसे भी प्रिजर्व करता है ह्यूमन लाइफ को, कि किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमें बायोएथिक्स को लेकर, तो कि हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी हमें कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पे बात करें ओवरव्यू ऑफ बायोएथिक्स व्यूज़ ऑफ द हांस जॉनस एंड गिलबर्ट हॉर्टिस को लेकर। तो हांस जॉनस व्यूज़ का जो है वो उनका व्यू जो है मिडिल ग्राउंड वर्क में है, जो कि लिबरल व्यू ऑफ पर्सनल एटोनॉमी के बारे में हमें बताता है और लिमिट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि किस तरह से यूजेनिक्स जो है और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं किस तरह से हो रही है, ठीक है। वो अपोज करते हैं ह्यूमन के एक्सपेरिमेंटेशन को फॉर यूजेनिक पर्पसेस को, और आर्ग्यू करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एथिकल बाउंड्रीज हो सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हाउएवर जॉनस जो है वो सपोर्ट करते हैं मोरल लिबरल व्यूज़ को रिगार्डिंग द पर्सनल एटोनॉमी और प्राइवेट मैटर्स को लेकर सच एज यूथेनेशिया। जॉनस फिलॉसफी जो है वो हमें कहीं ना कहीं सेंटर्स करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फ्यूचर जनरेशन को लेके और नेचुरल वर्ल्ड्स को लेके। और ये हमें ये भी बिलीव करवाते हैं कि हमें किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चेंज देखने को मिलेगा एज अ नेचर ऑफ द ह्यूमन एक्शंस के वजह से, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होगा उसका ह्यूमैनिटी और इन्वायरमेंट में। और हम बात करते हैं गिलबर्ट हॉर्टिस व्यूज़ के बारे में। तो ये क्या बात करते हैं टेक्नो साइंस के बारे में बात करते हैं। हॉर्टिस जो है वो बिलीव करते हैं मॉडर्न साइंस में कि वो इज़ नो लॉन्गर जस्ट थेरेटिकल बट ऑल्सो टेक्नो साइंस हो चुका है, और ये क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं वेरियस ऑब्जेक्ट को स्टडी करने में और एथिकल अप्रोचेस को भी शिफ्ट कर रहा है एज अ टेक्नोलॉजी। नाउ वी आर able to power to manipulate human being in way to challenge the traditional humanistic way। तो हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग ह्यूमन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो चैलेंज कर सके ट्रेडिशनल ह्यूमनिस्टिक व्यू को और ह्यूमन नेचर को, उसकी टेक्नोलॉजी को। और बायोथिक एज अ फील्ड में अगर हम देखें तो बायोथिक कहीं ना कहीं हमें बायोमेडिकल एथिक्स का और इन्वायरमेंटल एथिक्स दोनों के बारे में हमें स्टडी करने में मदद करता है। समरी दी हुई है जो कि आप अपने एग्जाम में अपने व्यू पॉइंट से लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बाय बाय।